नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। परिवार हम सबकी ताकत है। जी हाँ, अगर हम परिवार के साथ जुड़े रहते हैं तो एक साथ एक ताकत में बंधे रहते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो ना समझ का काम कर रही है। जी हाँ, परिवार से अलग रहने में ज्यादा सुख मिलता है। आप देख भी रहे होंगे कि आजकल परिवार नहीं चाहते कि उनके बड़े बुजुर्ग उनके साथ रहें या माता पिता के साथ रहें, लेकिन वो अभी ये भूल गए हैं कि जो हमें संस्कार मिले हैं, जो हमारी ताकत है, वो हमारा परिवार ही है। लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं भी बहुत सामने आ रही हैं कि रिश्तों के कत्ल हो रहे हैं। जी हाँ, कहीं पर पिता के द्वारा बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, कहीं पर पत्नी के द्वारा पति की हत्या की जा रही है, पति के द्वारा पत्नी की हत्या। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिसमें देखने को मिल रहा है कि रिश्तों में से जो प्रेम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज भी हमारे सामने एक घटना ऐसी आई है कि भाई ने बहन की हत्या कर दी। मैं आपको भी आगे न्यूज में दिखाऊंगी। लेकिन क्या रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं? जहां जिस परिवार के साथ हम एक साथ रहकर बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, खेलते हैं और आगे कामयाब होते हैं, तो उसी परिवार से दूर क्यों हो जाते हैं? क्यों हमें उसी परिवार के सदस्यों से इतनी नफरत हो जाती है कि हम उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं? मान सकते हैं कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई पड़ोसी है, उससे एक बार को हमारी घृणा है या कुछ है, लेकिन परिवार जहां हम जुड़े हुए हैं, जहां बचपन से बंधे हैं, एकजुट होकर रहते हैं, जो हमारी ताकत है, उस ताकत को हम क्यों कमजोर कर देते हैं? अपने ही हाथों अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारते हैं? आपने देखा होगा कि कहावत है कि जब तक हम सब एक साथ एक समूह में रहते हैं तो हम पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। कोई भी बुरी समस्या या कोई भी बुरी चीज हमें नहीं छू सकती। लेकिन जहां हम बिखर जाएंगे तो हर कोई हमें तोड़ सकता है, हर कोई हम पर हावी हो सकता है। तो मैं भी आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि परिवार हमारी एक ताकत है, उस ताकत को कमजोर ना पड़ने दें, परिवार से जुड़े रहें, संस्कारों को बना रहने दें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ वासियों के लिए कोरोना को लेकर धीरे धीरे आ रही है राहत की खबर। रोज घट रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, कोरोना से मरने वालों पर भी लगी है अभी रोक। मेरठ रोहट्टा क्षेत्र के रहने वाले गन्ने की खेती करने वाले 2 किसान पहुंचे कमिश्नरी। कृषि कानूनों के समर्थन में ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाकर कहा, सरकार के कानून है सही, उनसे किसानों को होगा फायदा। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने मंगलवार को किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील मेरठ में संपन्न हुआ समाधान दिवस। संपूर्ण समाधान दिवस में आमजन की 30 शिकायतें हुई प्राप्त, जिसमें 3 समस्याओं को मौके पर ही किया निस्तारण। 3 सपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कमिश्नरी चौक पर योगी सरकार का पुतला रखकर मुर्दाबाद के लगाए नारे व पुतला किया दहन। पुलिस के पकड़ने पर 2 कार्यकर्ता भागे, एक को पुलिस लाई थाने। थाना खरखौदा क्षेत्र काशीराम कॉलोनी में दबंगों की दबंगाई से परेशान दिव्यांग लेडीज टेलर। फ्लैट के बाहर लगाया लोहे का खोखा, जिसमें लगता है जमघट। किठौर सीओ को दिया ज्ञापन, सीओ ने नगर निगम से बात करने का दिया आश्वासन। रविवार को माधवपुरम सेक्टर 3 थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत पुलिस की मौजूदगी में ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग व उसके पुत्र पर जानलेवा हमला करते हुए बोले जाति सूचक शब्द,
व चोटी काटने का किया प्रयास, जिसके विरुद्ध ब्राह्मण समाज ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेवला फ्लाईओवर के ऊपर ट्रक व बाइक की हुई भिड़ंत, दुर्घटना में घायल बाइक सवार दोनों युवकों को अस्पताल में किया भर्ती। एक की हुई मृत्यु, गंभीर रूप से एक घायल। पुलिस ने ट्रक को लिया कब्जे में। परतापुर स्थित उद्योगपुरम बिजली घर में एमबीए के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, 2 दर्जन कमर्शियल प्लांट की बिजली हुई बाधित। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। भावनपुर थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी सगी छोटी बहन को कुत्तों की रोटी न बनाने के कारण गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पर्यावरणविद डॉक्टर मधु वत्स ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। अपनी पर्यावरण केंद्रित त्रैमासिक पत्रिका सरदार वल्लभ भाई पटेल विशेषांक रक्षा मंत्री को की भेंट। राजनाथ सिंह ने डॉक्टर मधु वत्स द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना व दी पत्रिका हेतु शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर 20 दिन से भी ज्यादा होने वाले हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग घर नहीं जाएंगे। सर्दी बरसात सभी को झेल रहे हैं, लेकिन किसान बिल्कुल डटे हुए हैं। लेकिन कल एक खबर सामने आई कि दिल्ली में एक संगठन आगे आया और सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कानून पास किए हैं किसानों के लिए, वो किसानों के हित में है। वहीं आज कमिश्नरी चौक पर भी रोहट्टा क्षेत्र के 2 गन्ने की उगाई करने वाले किसान पहुंचे। उन्होंने ऑफिस के सामने ही बैनर लगाकर प्रदर्शन किया और कहा कि हम सरकार के साथ हैं, कि सरकार ने जो किसान के लिए कानून पास किए हैं वो सभी जो है किसानों के हित में है। तो एक और तो किसान आवाज उठा रहा है कि कानूनों को वापस लिया जाए, दूसरी ओर अब धीरे धीरे किसान आगे आने शुरू हुए हैं जो सरकार को समर्थन कर रहे थे। अब देखते हैं कि उन 2 किसानों की आवाज कितनी आगे जाती है, कितने आगे तक उनकी आवाज पहुंचती है और किसान सरकार के साथ कितना समर्थन रखते हैं। मेरा नाम लोकेंद्र कुमार, गाँव रोहटा। अपना भारत सरकार के पक्ष में कृषि कानून बिल का समर्थन करना है। गाँव रोहटा, जिला मेरठ। कृषि संशोधन बिल जो पास किया है भारत सरकार ने, कृषि कानून बिल, इसके पक्ष में है, समर्थन में है, ये कहना है। ठीक है साहब। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों की जो मांग है उनको जल्द से जल्द सुना जाए। किसानों ने अपनी 3 कानून पास न करने वाली मांगों के साथ साथ और मांगे भी अपनी सामने रखी हैं कि बालिकाओं के लिए जो है वहीं पर गांव में ही विद्यालय बनाए जाएं, किसानों की बिजली की समस्याओं को भी सुना जाए, बिजली माफ की जाए, नलकूप का जो बिजली का बिल जाता है उसको भी माफ किया जाए, किसानों को ब्याज दर जो है कम किया जाए। साथ साथ बहुत सी समस्याओं को रखते हुए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति के नाम भेजा। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। संगठन से हैं। हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन तोमर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार तोमर है और ये सब यहाँ मेरठ के पदाधिकारी हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। और मैडम, हम बार बार जो भी समस्याएं होती है किसानों की, हम उससे संबंधित डीएम साहब को ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देने के बाद ज्ञापन में जब हमारा पूरा एड्रेस है, हमारा आज तहसील दिवस है और तहसील दिवस के उपलक्ष्य में मेरठ तहसील में जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे और एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन की समस्याओं को सुना गया। तो आज 30 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 शिकायतों का जो निवारण था वो मौके पर ही कर दिया गया, बाकी समस्याओं का निवारण के लिए समय दिया गया। के संदर्भ में जो मेडिकल विकलांगों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नाम दिया गया है दिव्यांग। जी हाँ, दिव्यांगों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है।
और दिव्यांगों की सहायता करने के लिए हर एक व्यक्ति से कहा गया है कि उनकी सहायता करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और आगे बढ़ सके। लेकिन कुछ दबंग अपनी दबंगाई से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी दिव्यांग को यदि आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। एक दिव्यांग अगर अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, किसी के आगे भीख नहीं मांग रहा है, किसी से अपनी मजबूरी नहीं बता रहा है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है और अपने पैरों पर खड़े होकर वो किसी कार्य को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ दबंग अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं और उसके इस काम में भी अड़चन डाल रहे हैं। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आई काशीराम कॉलोनी से। वहां पर एक विकलांग लेडीज टेलर का काम करता है, जो सरकार द्वारा काशीराम में मकान दिए गए हैं, उस मकान में रहता है। उसी के बाहर को एक गांव के ही उसी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने लोहे का एक खोखा बना के रख दिया है, जिसमें दबंग जो है जमघट लगाकर बैठते हैं। काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसका लेडीज टेलर का काम है, लेडीज का आना जाना लगा रहता है, तो वो लोग अभद्र टिप्पणी भी कसते हैं, जिसके कारण से उस दिव्यांग के उसके काम पर बहुत सा जो है बर्डन पड़ रहा है, जिस कारण से उस दिव्यांग के काम पर बहुत असर पड़ रहा है। उस दिव्यांग ने बार बार कंप्लेंट भी की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज किठौर थाना के सीओ से जाकर वो दिव्यांग मिला और उसने कहा कि अपनी तहरीर दी और कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगाई जाती है, अभद्र टिप्पणी कही जाती है, नगर निगम की जगह में अवैध उसने खोखा लगाया हुआ है, उसको जल्द से जल्द हटवाया जाए। किठौर सीओ ने उसको आश्वासन दिया और कहा कि नगर निगम से बात करेंगे और जल्द से जल्द ही कोई न कोई समस्या का निवारण करेंगे। मेरा नाम वसीम है, काशीराम 270 का वासी हूँ, जो मुझे आवंटित हुआ है। मुझे गंगादास ने मारने की धमकी दी थी और कहा था कि मतलब मैं यहाँ पर खोखा रखूँगा। मैंने यहाँ पर थाने में तहरीर दी थी। थाने में तहरीर देने के बाद पुलिस की मौजूदा हालात में वहाँ पर खोखा रखा गया है। उसके बाद भी नहीं कह रहा गंगादास ने मैं थाने में पैसे दे दूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यहीं पे रहूँगा, मुझे हटाने वाला कोई पैदा नहीं है। आपने पहले कोई एप्लीकेशन दी है? जी। तो उसमें पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी? जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और जैसो गंगादास ने कहा है कि तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की, पुलिस चौकी में वो एप्लीकेशन आने नहीं देने का। तो जहाँ उसने पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, नाम पता है? उनके नाम पता नहीं, उसका नाम तो ऐसा पता नहीं, वे कहते कि हम रखने नहीं देने के, लेकिन फिर खोखा रखते हुए निकल गए वहाँ से। और उसके बाद पुलिस वालों ने आया, ताला डाला। उसके बाद हालांकि अभी हम पे सबूत तो है नहीं, रात में उन्होंने हमारे सामने ही ताला खोला, 1 मिनट के लिए खोला और फिर बंद कर दिया, जबकि पुलिस वाले ताला लगा के गए थे। जैसे जानकारी मिलने की पुलिस के सहयोग से रखा गया हो, क्या है? देखो जी, ये मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं क्या है, हो सकता है उनने अब झूठ बोल रहा हो या कोई बात है, ये अभी मैं नहीं कह सकता। दबंगों की दबंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, रोज मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कोई ऐसी न ऐसी घटना दिखाती हूँ कि जिसमें दबंगों की दबंगाई साफ नजर आती है, लेकिन फिर भी दबंग बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी ऐसी ही घटना सामने आई माधापुरम के एक पेट्रोल पंप से कि पुलिस के सामने ही कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग ब्राह्मण और उसके पुत्र की चोटी काटने का प्रयास किया, साथ साथ उनके समाज पर अभद्र टिप्पणी भी कसी, जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज में काफी गुस्सा था। आज सभी ब्राह्मण समाज के सदस्य कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और कहा कि अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम सेक्टर 3 माधवपुरम पेट्रोल पंप पर जो एक झगड़ा हुआ और हमारे समाज के युवा साथी रिश्तों के तार होने की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि किसी माँ ने अपने बच्चों का कत्ल कर दिया, किसी पिता ने अपने बच्चों का कत्ल कर दिया, अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। लेकिन आज एक अलग ही घटना सामने आई कि एक भाई ने अपनी सगी बहन का कत्ल कर दिया। जी हाँ, जो भाई बहन के साथ बचपन से साथ था, बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई उसकी रक्षा का वचन देता है और आज उसी रक्षा वाले हाथों ने बहन को गोली मार दी। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ पूरी घटना क्या है। भावनपुर थाना क्षेत्र के एक भाई ने अपनी बहन से कुत्तों के लिए रोटी बनाने के लिए कहा। बहन के मना कर देने पर भाई ने उसको 2 गोलियां मार दी। बहन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि भाई सनकी था। भाई ने जो है कम से कम 2 दर्जन कुत्ते पाल रखे थे, जिनकी रोटी रोज बहन बनाती थी, लेकिन कल ना बनाने के कारण रात 11 बजे बहन को गोली मार दी गई। मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ देर बाद ही भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।